सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। माई सेल्फ अमन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक न्यूज़ निकल के आ रही है, एक आरटीआई का फ़ोटो निकल के आ रहा है सामने। पिछले 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ, काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है। तो आई थॉट कि उस पर एक वीडियो बना के प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दी। हुआ क्या था कि किसी एक स्टूडेंट ने 18/12 मतलब 18 दिसंबर को एक आरटीआई लगाई थी एम्स को, कि जो आने वाला नॉरसेट या फिर अपकमिंग नॉरसेट 6 या फिर उसके आगे की कोई नॉरसेट, उसमें एम्स कोई स्किल टेस्ट या कोई इंटरव्यू वगैरह कोई प्लान कर रहा है क्या, मतलब एम्स बेसिकली। तो उसके लिए किसी बच्चे ने आरटीआई लगाई थी। अब उसका जो है रिज़ल्ट भी आ चुका है। उस आरटीआई का। तो उस रिज़ल्ट के बारे में अगर हम बात करें कि क्या रिज़ल्ट है उसका, क्या एम्स ने रिवर्ट किया है उस पर्टिकुलर आरटीआई को लेके, तो हम देख लेते हैं। पहले तो एक जो आरटीआई का क्वेश्चन था स्टूडेंट का, हम वो देखते हैं। डज एनी इंटरव्यू और स्किल टेस्ट हेल्ड फॉर नॉरसेट 6 और अपकमिंग नॉरसेट एग्जाम्स, is there any planning regarding to apply this criteria for NORCET exam? Basically, the student is trying to say or trying to ask that AIMS is planning a skill test or a interview for NORCET 6 और upcoming NORCET exams. ओके, सो बेसिकली अब उसका जो रिप्लाई है, एम्स ने क्या रिप्लाई किया देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन दिस रिगार्ड फॉर करंट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ नॉरसेट, प्लीज विजिट द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। सो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एम्स की तरफ से ये चीज़ बोली गई है कि नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन दिस रिगार्ड, क्योंकि अभी एम्स के पास भी उस चीज़ के लिए कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है फॉर नॉरसेट 6 एटलीस्ट। नॉरसेट 7 के लिए हो सकता है प्लान करे एम्स आगे, लेकिन एटलीस्ट नॉरसेट 6 में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी इश्यूज थे कि नॉरसेट 6 में स्किल टेस्ट होगा, हमें नहीं आता है कुछ, या ऐसी चीज़ें जो भी बच्चों के दिमाग में आ रही थी, बच्चे डरे हुए थे। ठीक है, बेसिकली अब नॉरसेट 6 में तो नहीं होने वाला है, इस चीज़ की एश्योरेंस मैं अपने एंड से मैं इस चैनल के थ्रू आपको ये एश्योरेंस दे रहा हूँ कि नॉरसेट 6 में एटलीस्ट नहीं होगा स्किल टेस्ट। नॉरसेट 6 में नहीं होने वाला है, नॉरसेट 7 में हो सकता है, नॉरसेट 7 में हो सकती है ये वाली चीज़। ये बकायदा ये जो है, आप अगर देख पा रहे हैं, डॉक्टर नवल के विक्रम, हु इज़ एन एसोसिएट डीन एट एग्जामिनेशन सेक्शन न्यू दिल्ली, उनके सिग्नेचर भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। और फॉर श्योर नॉरसेट 6 में तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ और हम आगे बात कर लेते हैं एक चीज़ के बारे में। नॉरसेट 6 में तो नहीं हो रहा है नॉरसेट, ठीक, आपका स्किल टेस्ट। ठीक है, नो स्किल टेस्ट। ओके, हो सकता है नॉरसेट 7 में हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे के मैं रीजंस आपको देना चाहूँगा कि नॉरसेट 7 में क्यों हो सकता है। बेसिकली जैसे अब तक जो होता आ रहा था कि आप किसी भी नॉरसेट के थ्रू जब एग्ज़ाम क्लियर करते थे, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप प्री हो गया या मीन्स हो गया, ये तो अभी पीछे कुछ दिन से ही हुआ है ये वाली चीज़। तो आप जब जाते थे तो आपको कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती थी, आपको सुपरविज़न में रखा जाता था। ठीक है, आपके किसी सीनियर के सुपरविज़न में आपको रखा जाता था। ठीक है, वो आपको पूरा प्रॉपर गाइड करते थे शुरू के एटलीस्ट 2 से 3 महीने के लिए, वो आपको एक ट्रेनिंग काइंड ऑफ प्रोवाइड करते थे। सो फॉर नाउ एम्स इज़ एस्टैब्लिशिंग सम काइंड ऑफ लैब्स, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग लैब्स बन रहे हैं, उनमें बच्चों को प्रैक्टिस के लिए भेजा जा सकता है। उसमें सारी चीज़ें होंगी आपको, कि मतलब सारे प्रोसीजर्स वगैरह आपको कैसे करने हैं, प्रोसीजर्स फॉलो कैसे करने हैं। बेसिकली पेशेंट केयर को इम्प्रूव करने के लिए ये सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। सो जो ये लैब्स बनाई जा रही हैं, हो सकता है नॉरसेट 7 तक कंप्लीट हो जाए। नॉरसेट 7 तक की जहाँ तक है हो जाएंगी पूरी, और उस टाइम पे आपको स्किल टेस्ट देखने को मिल सकता है। सो उस टाइम आपको देखने को मिल सकता है। नॉरसेट 6 में फॉर श्योर नहीं हो रहा है। था आज के इस वीडियो में, आई होप आपका जो डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। सो आप कंफ्यूज ना होइए, अभी सिर्फ अपने प्रिपरेशंस पे ध्यान दीजिए। नॉरसेट 6 के लिए प्लान कीजिए मेनली। नॉरसेट 7 में जो होगा वो उस टाइम जो नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप अपने प्रिपरेशंस पे ध्यान दीजिए एंड इन सारी न्यूज़ से थोड़ा दूर रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।